हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सगिक टैरो शिवी ट्रिपल डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग और देख लेते हैं हम कि आपका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है, आपकी डेस्टिनी में आगे क्या है। सो एंड तक रीडिंग को ज़रूर देखिएगा और हर हर को ग्रैटिट्यूड शो करना ना भूलें। देखते हैं कि आपका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें भोले बाबा, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। मेरे व्यूअर्स का भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। ओके, आपका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास डिस्टेंट थंडर, रेजुविनेटिंग रेन, नेविगेटिंग बाय द स्टार एंड बिगिन नाउ, ट्रैवलिंग लाइटली, diving, wow, interesting, ripple, एंड यहाँ प्यूरिफिकेशन, इंटरेस्टिंग। नंबर 10, एंड यहाँ पर सॉरी यहाँ पर है नंबर 26 और 30। बाय द बुक, नंबर 11, exchanging gifts, number 27,
to be fair and happy. Pregnancy, beautiful. Around summer, commitment and ghost. Hmm. Nine of Cups, Two of Swords, Devil, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड सन। आपका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है, ये रीडिंग इतनी धमाकेदार है, इस रीडिंग को पूरा सुनिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे और बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। आपका भाग्य आगे क्या ला रहा है और कैसे आपके भाग्य में प्रॉब्लम, बार बार आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं ताकि आप अपनी डेस्टिनी पर ना पहुंच पाओ। तो सब बताऊंगी मैं इस रीडिंग में। तो आप ग्रेटिट्यूड शो करें हरिहर को एंड लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। शुरू करेंगे हम। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप में से जिन लोगों की ख्वाहिश है कमिटमेंट की, मैरिज की, शादी की, ठीक है, आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ लिखी हुई है। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये चीज़ लिखी हुई है। पर यहाँ पर मेरे को नज़र आ रहा है, ये बार डेविल की एनर्जी आई है और रिपल की एनर्जी आई है। मुझे दो कार्ड ऐसे मिले हैं जो मेरे को इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि आपकी जो खुशियाँ हैं ना वो डिले हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपने आज हमने आपकी रीडिंग की और हमने कहा कि आपकी ये खुशियाँ अगले 4 महीने में पूरी होने वाली हैं, 4 मंथ्स, ठीक है। 4 मंथ्स में आपके सहयोग भी बन रहे होंगे। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम बताएं तो वो जो कहते हैं ना कि टाइम पीरियड है, सही ग्रह नक्षत्र बैठ रहे हैं, इस समय में ये काम हो जाएगा, पूरी डिवाइन टाइमिंग जैसे बोलते हैं। लेकिन कोई नेगेटिविटी अगर आपके अंदर रह गई या आपका प्यूरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पर प्यूरिफिकेशन का भी कार्ड है और रेजुविनेटिंग रेन का भी कार्ड है। अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी रह गई या फिर आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको अभी भी आपकी खुशियां पाने से रोक रहा है, या जिसे हम एनर्जी ब्लॉक बोलते हैं, जिसे हम डेविल बोलते हैं, तो वो चीजें वहां से फिर डिले हो जाएंगी, ठीक है, फिर से डिले हो जाएंगी चीजें। तो आपकी लाइफ में ना मुझे बार बार ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आप अपनी डेस्टिनी पर पहुंच नहीं पा रहे हो, बार बार चीजें डिले हो रही हैं आपकी लाइफ के अंदर। और आपके भाग्य में क्या लिखा है वो तो हम बता रहे हैं, आपका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर कमिटमेंट की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके भाग्य में ऐसा कोई सुख नहीं जो लिखा नहीं, पर आप अपने भाग्य का पा नहीं पा रहे हो इस डेविल की वजह से, क्योंकि कोई ना कोई नेगेटिविटी या तो आपको परेशान कर रही है या फिर आपकी नेगेटिव थिंकिंग चालू है। कल भी मैंने रीडिंग की थी सबकॉन्शियस वाली, जिन्होंने नहीं देखी जाकर देख सकते हैं। देखो, नॉलेज से ना व्यक्ति इस दुनिया के अंदर कुछ भी प्राप्त कर सकता है। जैसे आप अलग अलग लोगों के पास जाते हो इनर वर्क लेने के लिए, या फिर आप लोगों से पूछते हो इनर वर्क कैसे करना है। जनरल रीडिंग्स में जब आपको इतनी गाइडेंस दी जा रही है तो आपको ज़रूरत क्या है कि आप इनर वर्क अलग से करने की कोशिश करें। मतलब इनर वर्क का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर क्लियरली ये बताया जा रहा है कि आपके ऊपर नेगेटिविटी का असर आता है। तो सबसे पहले आपको हेल्दी बाउंड्री सेट करना सीखना है, उसके बाद आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखना है, तब तो जाकर आप अपनी डेस्टिनी पर पहुंचोगे। अभी क्लियर गाइडेंस में आपको बता दी जा रही है चीज़ें, ये भी बता दिया जाता है कि कैसे खुद को प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को भी फॉलो कर लेना तो आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। और आपकी बहुत सारी हीलिंग हो जाएगी, क्योंकि आपकी हीलिंग आपके गाइड्स खुद कराते हैं, वही चीज़ें सरफेस करते हैं। मैं कई बार बताया कि जिसे जो समझ से कुछ समझ में ना आए वो सरेंडर कर दे, राइट। तो यहाँ पर ना ये डेविल की एनर्जी ये दिखा रही है कि कहीं ना कहीं चीज़ें डिले हो जा रही हैं, क्योंकि ये क्या करता है, आपको क्रॉस रोड पर डाल देता है, आपको क्लैरिटी नहीं आने देता, ठीक है। अब ये डेविल आखिर है क्या, अब इसको मैं बताती हूँ कैसे। ये डेविल को भी मैं समझाती हूँ ये किस तरह की बात कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपको पता चला कि सामने वाला इंसान आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपको ऐसी गाइडेंस मिली। अब आपको कहीं से गाइडेंस मिली कि है, कहीं से आपको गाइडेंस मिली नहीं है, ठीक है। अभी आप भ्रमित हुए बहुत ज़्यादा। तो भ्रम की स्थिति, 2 ऑफ शॉर्ट्स की स्थिति होती है कि ये आपको कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं करने देगी, है ना। अब बाहर के लोग तो आपको भ्रमित नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपके अंदर ही इतना भ्रम फैला हुआ है, जब तक आपके सारे ट्रिगर्स हील नहीं हो जाते
आप कभी भी क्लियर नहीं हो पाओगे, और क्योंकि आप क्लियर नहीं हो पाओगे आपका मैनिफेस्टेशन लगेगा नहीं। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो क्या, कि आप इस नेगेटिविटी से खुद को प्रोटेक्ट करें किसी भी स्तर पे। यहाँ पर एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स की एनर्जी आ रही है, स्पेशली ध्यान रखने का जितने भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है, एनर्जी के साथ काम करते हैं, आप अपनी एनर्जी को सोच समझ कर खर्च करें। ठीक है, आपको लगता होगा क्या ही फर्क पड़ता है, हम तो मदद कर रहे हैं, तो फिर आपकी लाइफ में दूसरों की नेगेटिविटी असर कर रही है, फिर आप कैसे अपनी खुशियां पूरी करोगे। ठीक है, आपको दूसरों की हेल्प करनी होती है, लेकिन अपना घर जला के नहीं करनी होती है। इस बात को ध्यान से समझना। जितने लोग भी एनर्जी वर्क करते हैं, आपके पास जो प्रीशियस है वो है आपकी एनर्जी, जो आप दिन भर मेडिटेशन साधनाएं करके बढ़ाते हो, उसको करते हो। ठीक है, उसको पॉजिटिव करते हो, ताकि आप अपनी खुशी तो एटलीस्ट पा सको। फिर आप दूसरों को जब एनर्जी दोगे तो उसकी नेगेटिविटी नहीं खींचोगे। यहाँ पर एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स की एनर्जी आती है, इसीलिए आप लोग को सिखाया जाता है इक्वल गिव एंड टेक स्पिरिचुअल जर्नी में। ठीक है, क्योंकि आसपास बहुत नेगेटिविटी है, जो लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं उनके अंदर भी कोई ना कोई ट्रॉमा, कोई ना कोई इशू है। हाँ, वो लोग अपनी हीलिंग भी करते होंगे, लेकिन फिर भी है। राइट, तो यहाँ पर ये चीजें हैं जो आपको आपका भाग्य का पाने से रोकेंगी फिर। ठीक है, तो दिन में देखिए कि कितना काम आपको करना है, उससे ज्यादा काम आप नहीं करेंगे, और कितना किसको एनर्जी देना है ये भी आप फोकस करें। अगर आप अपना ख्याल खुद नहीं रखेंगे तो फिर आप अपनी विशेष को कैसा पूरा करेंगे, आपकी डिवाइन टाइमिंग डिले होती जाएगी। क्योंकि जब आप प्रिपेयर नहीं होंगे आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। हार्ट चक्र ओपन होना जरूरी है उसके लिए। ठीक है, अब आपका भाग्य लेकर, क्योंकि सब लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, कुछ लोग राजयोग वगैरह उनकी कुंडली में होने के बाद भी उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाते वो। उसका रीजन है कि एनर्जी वाइज प्रिपेयर ही नहीं है, इतना नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, तो हर तरीके से आपको चीजों को समझ में आना चाहिए। यहाँ पर मेरे को नजर आ रहा है नेविगेटिंग बाय द स्टार्स की एनर्जी है, तो मुझे यहाँ पर फिर से मैसेज मिल रहा है कि आपको आपके जो गाइड्स हैं वो उसी दिशा में लेकर जा रहे हैं। और जब आपकी ये जो असेंशन की जर्नी, आपका प्यूरिफिकेशन अनिवार्य है, तब तो आप अपनी खुशियां प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको लो वाइब्रेशन में रहने दिया तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा फिर। तो आपका असेंड होना बहुत जरूरी है, 5D 60 7D। ठीक है, आ क्या रहा है, लेकर क्या आ रहा है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बहुत ही रिच हेल्दी वेल्दी पर्सन के साथ पार्टनरशिप। ठीक है, ये आपकी शायद ख्वाहिश है या आपने मांगा है ऐसा। तो रिच हेल्दी वेल्दी पर्सन के साथ यहाँ पर आपकी मुझे यूनियन नजर आ रही है, एंड बहुत सारी हैप्पीनेस है आपके भाग्य में। ठीक है, चीजों को डिले करना सही नहीं है, पहले अपने इनर वर्क करके अपनी चीजें प्राप्त कर लो, और उसके बाद आप अपना सही से काम करो। और देखो, जो भी काम आप करते हो ना उसमें भी बैलेंस रहना, एनर्जी को लेकर ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि क्या है कि जहाँ बैलेंस गया वहां पे फिर कलेश होने लगते हैं, मैरिड लाइफ में भी। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम टू टाइम अपनी एनर्जी को हील करते रहें। अगर आप एनर्जी वर्क करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी खुशियां भी प्राप्त करना, औरों के लिए भी काम करना, और अपने आप को इतना बैलेंस भी रखना, क्योंकि दूसरे की नेगेटिविटी का जब असर आपके ऊपर आता है तो आप डिस्टॉर्ट बिहेव करने लगते हो। ठीक है, तो उतना ही काम करना जितने की जरूरत है। तो आपका भाग्य आगे और क्या ला रहा है, प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी आपको कहा जा रहा है कि इस समय आपको मैनिफेस्ट करने की जरूरत है, यूनिवर्स को क्लियर साइन देने की जरूरत है कि आप क्या चाहते हो। इसके लिए आप एक कॉपी का इस्तेमाल कर सकते हो, एक डायरी का इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें लिख सकते हो आप कि आपकी क्या क्या विशेष हैं, ताकि आप उनको जब बार बार यूनिवर्स को वो थॉट दो कि मैं ये पाना चाहता हूँ, तो वो क्लियर समझ पाए कि ये तुम्हारी ख्वाहिश है, इसे पूरा करना है। ठीक है, एक ये मैसेज है, डेविल से प्रोटेक्ट करो खुद को हर हालत में। चाहे तुम देखो, तुम अगर ध्यान साधना नहीं करते हो तो तुम्हारी गड़बड़ हो जाएगी। जो भी लोग मतलब ऐसे हैं कि अपनी खुशियों को जल्दी से जल्दी पाना चाहते हैं, तो इनर वर्क तो आपको लगेगा। यूनिवर्स पे कंप्लीट सरेंडर करके सॉलिड इनर वर्क करो, ताकि जल्दी से जल्दी ऑरा बने और आप इस नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट कर पाओ खुद को। ठीक है, नहीं तो ये आपको ऐसी क्रॉस रोड पे डाले रहेगा और आप यही नहीं पता कर पाओगे कि आपकी असली खुशी है क्या। आपका जागृति लेट हो जाएगा। राइट, आपका भाग्य और आगे क्या लेकर आ रहा है, इन्हीं गर्मियों में आपकी शादी हो सकती है, और आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। ठीक है,
हैप्पी हैप्पी की एनर्जी, आपके लिए खुशियाँ आ रही हैं, सन की एनर्जी, गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस, हाई हाई डिग्री में जाना चाहते हो, कोई बड़ी डिग्री करना चाहते हो, ठीक है, स्टडीज़ में आगे जाना चाहते हो, ओके। और यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन पर जाना चाहते हो, जो भी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं अगर आपके अंदर, लीड करना चाहती, ये सारी चीज़ें आपका वेट कर रही हैं डियर। ऐसे समझ लो ये इस टाइमलाइन पे है, तुम इस टाइमलाइन पे हो, तुम्हें टाइमलाइन जंप करनी है नर वर्क करके, और बीच में आ रहा है ये डेविल, उसको हराना है। ये जो तुम्हें योद्धा बनाया है ना यूनिवर्स ने, तुम्हें योद्धा बाहर के लोगों से लड़ने के लिए नहीं बनाया है, तुमको योद्धा बनाया है अपनी नेगेटिविटी से लड़ने के लिए, राइट, है ना। महाभारत का जो युद्ध है वो पांडवों और कौरवों के बीच में हुआ था। आपकी जिंदगी में जो युद्ध है उसमें अंदर ही डेविल है और अंदर ही डिवाइन है। अंदर का डिवाइन जो है वो डेविल को खत्म कर रहा है, ठीक है, और आप पूरी डिविनिटी में आ रहे हो अपनी। नहीं तो आपकी डेविलिश एनर्जी आपको क्रॉस रोड पर डाले रहती है और आपको क्लियर ही नहीं होने देती है कि आपको चाहिए क्या है। जितने भी स्पेशली यहाँ पर डिवाइन सोल्स हैं या हायर डिमेंशन की सोल्स हैं, ठीक है, तो इसको क्लैरिटी में आने के लिए लगातार अपने चित्त में ईश्वर का आवाहन करना बहुत अनिवार्य है आपके लिए, ठीक है। इसीलिए आपको कंप्लीट सरेंडर लगता है इस जर्नी में। बट क्लियर रीडिंग निकल के आई है, मैं क्या बोलूँ, इतनी गाइडेंस इस रीडिंग में है। ऐसे कहा जा रहा है कि जो भी स्टेप आपको दिए जा रहे हैं बस सीधे सीधे चलते जाओ उन पर, और अपनी एनर्जी को बैलेंस करना सीखो, ठीक है। विक्टिम एनर्जी में नहीं रहना है और ना ही ओवर गिविंग एनर्जी में रहना है। नहीं सीखोगे तो तुम अपनी खुशियों से वंचित रहोगे फिर, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपके सामने से जो भी धुंध आपके सामने थी, आंखों के सामने जो चीजें समझ में नहीं आ रही थी, धीरे धीरे वो एयर क्लियर हो रही है, ठीक है। कहते हैं ना जो हवा में कुछ धुंध वगैरह आ जाती है तो सामने का दिखाई नहीं देता, वैसी एनर्जी है कि क्लियर हो रहा है सब कुछ आपकी आंखों के सामने, ताकि आप समझ पाओ कि आप किस चीज के लिए बने हुए हो। और जिसको कुछ समझ में ना आए कि मेरी डेस्टिनी में क्या है, मुझे क्या मिलना चाहिए, वो कंप्लीट सरेंडर में आ जाए, क्योंकि यूनिवर्स आपको फिर आपके आपके रास्ते से आपको अपनी मंजिल तक लेकर जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपकी सोल कॉलिंग क्या है, ठीक है। इसलिए कंप्लीट सरेंडर लगेगा आपको इस यात्रा में, आपकी डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए, आपको कमिटमेंट तक पहुंचने के लिए। आपको अब ये तो कितनी डिफिकल्ट ये जर्नी आपकी नज़र आती है कि आपको शादी करने के लिए और करियर बनाने के लिए भी आपको कितना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, कितना इनर वर्क करना पड़े। क्यों? क्योंकि आप पर नेगेटिविटी का असर है। ये नेगेटिविटी का असर शिविदी हमारे ऊपर ही क्यों है? हमने ऐसा क्या बिगाड़ा है किसी का? देखो, या तो आप हायर डायमेंशन की सोल हो, स्टार सीड्स वगैरह जिनको हम बोलते हैं, पर्पसली अलाइन सोल्स, मास्टर सोल्स, ठीक है। और यहाँ पर एक मैसेज ये भी निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप ही वो होते हो जो एंसेस्ट्रल कर्स को ब्रेक करते हो। तो आपके फैमिली की जो एंसेस्ट्रल पैटर्न्स होते हैं जिनको तुम्हें ब्रेक करना है, वो जो नेगेटिविटीज होती हैं, नेगेटिव एंटिटीज होती हैं, वो भी आपको डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि आपके सारे पैटर्न्स को ब्रेक करें, तो आपके काम इजीली बनने नहीं देती। उसके अलावा यहाँ वहाँ की भी नेगेटिव एंटिटीज आपको डिस्टर्ब कर देती हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पूर्व जन्म के कर्म भी कोई ब्लैक मैजिक से रिलेटेड या उससे रिलेटेड बनते हैं, क्योंकि असेंशन की जर्नी है ना, तो सारे कर्म एक बार में क्लियर होते हैं, तो वो भी आपको डिस्टर्ब कर देती हैं। अब मान लीजिए आप में से कुछ लोग जो एल्केमिस्ट हैं या पूर्व जन्मों में जिन्होंने तंत्र साधनाएं करी हैं या फिर उन सब से जुड़े रहे हैं, एनर्जी से जुड़े रहे हैं, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी से, तो वो एनर्जी जिनका आपने जाने अनजाने कुछ डिस्टर्ब किया था, वो आपको डिस्टर्ब किए रहती हैं। तो ये क्या करती हैं, आपको ओवरऑल डिस्टर्ब करती है, ताकि करियर और आपका लव लाइफ सब डिस्टर्ब हो जाए। इनसे प्रोटेक्शन के लिए असेंशन लगता है आपको, फिर 3D से यूनिवर्स स्पिरिचुअली अवेकन करके आपको आगे बढ़ाता है, ताकि आपका मैनिफेस्टेशन लग पाए, ठीक है। और इसी दौरान आप एंसेस्ट्रल कर्मा हील करते हो, अपना कर्मा हील करते हो, ब्लड लाइन हीलिंग करते हो, मदर फादर के इश्यूज हील करते हो, उनकी कार्मिक हीलिंग करते हो, आप सब कुछ हील करते हो, तब जाकर आपकी विशेष कंप्लीट होती हैं। बिना सरेंडर के नहीं हो पाएगा। आपकी डेस्टिनी में सब कुछ है। आप कहोगे शिविदी आपने सारी बातें बोल दी, ये तो बताया नहीं कि भाग्य में क्या था। मैं कह रही हूँ भाग्य में सब है, 9 ऑफ कप्स। दिक्कत भाग्य में है ही नहीं, दिक्कत है कि तुम भाग्य का प्राप्त कैसे करोगे। प्राप्त करने के लिए जो चीजें डिस्टर्ब कर रही हैं
वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? तो तुम्हें सबसे पहले उनसे लड़ना पड़ेगा जो तुम्हें तुम्हारे भाग्य का लेने से रोक रही हैं, तुम्हारे भाग्य का छीन कर बैठी हैं जो, ठीक है? और तुम्हारे भाग्य का छीन कर बैठी हैं, जब तुम हील करके उस एनर्जी में पहुंचोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हें तुम्हारे भाग्य का मिलेगा। उसके लिए अलाइनमेंट जरूरी है, उसके बाद उसके पीछे भागना भी नहीं है, क्योंकि भागने से भी नहीं मिलेगा। चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे करियर हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपको अपना इनर वर्क और अलाइनमेंट से ही मिलने वाला है। तो भाग्य में तो मुझे यहाँ पर सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन भाग्य का आपको मिल नहीं पा रहा है, ये दिक्कत है, ठीक है? कंप्लीट हीलिंग को सरेंडर कर दो आप। एक दिन माँ काली की रीडिंग में आया था ना, कंप्लीट हीलिंग को सरेंडर करो, कंप्लीट हीलिंग को सरेंडर कर दो। जिस दिन कंप्लीट हीलिंग हो जाएगी उस दिन आपको आपकी डेस्टिनी का मिल जाएगा। बीच में जिनका भी पर्पस, जितने भी लोग कर रहे हैं, पर्पस करते हैं जो लोग, ठीक है, एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं, ध्यान रहे एनर्जी का एक्सचेंज सोच समझ के करना है, ठीक है? अगर अपनी कोई भी खुशी आप पूरी करना चाहते हो तो बैलेंस रह के काम करना है, ना ओवर करना है, ना ही इतना कम करना है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है? मतलब ऐसे करना है कि आप बैलेंस कर पाओ, नहीं तो उसका असर आपके ऊपर आना ही आना है। तो आप सोचो कि आप कितनी जगह से चीजों में घिरे हुए हो। लोगों को लगता है ना पर्पस करना बड़ा इजी है। अभी आपको समझाया मैंने पर्पस करना कैसा कैसा इजी है। जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए भी स्पेशल गाइडेंस है, जो भविष्य में करना चाहते हैं पर्पस, स्पेशली एनर्जी वर्क करना चाहते हैं जो लोग, हीलिंग, रेकी हीलिंग, ये हीलिंग, वो हीलिंग, तो इतना आसान नहीं है कोई भी काम। हर जगह काम में एक रिस्क होता है और एक चुनौती होती है, ठीक है? तो ये मुझे आपके भाग्य में आगे दिखाई देता है कि आप, न्यू बिगनिंग होनी है आपकी, डेफिनेटली चीज़ें तो होंगी आपके साथ, कितने जल्दी होंगी ये इस पर निर्भर करती है कि आप कितने जल्दी प्रिपेयर करते हो, कि चीज़ें जल्दी भी घटित हो सकती हैं आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है? आपको खुद को प्रोटेक्ट करना सीखना पड़ेगा। यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ की नेगेटिविटी आपको असर करेगी करेगी। यहाँ पर भगवान शिव का एक लाइन मुझे यहाँ पर आ रहा है याद, कि एक एक समुद्र में एक नाव तब तक नहीं डूब सकती जब तक कि उसमें कोई छेद ना हो जाए, ठीक है? अगर उसमें छेद हो जाएगा तो उसमें पानी भर जाएगा और उसके बाद वो डूब जाएगी। कहने का अर्थ है, अगर तुम अंदर से विकारों से मुक्त हो तो बाहर की नेगेटिविटी तुम्हारे ऊपर असर भी नहीं करेगी, लेकिन अंदर तुम्हारे विकार हैं तो बाहर की चीजें तुम्हारे ऊपर असर करेंगी, वो तुम्हें ट्रिगर करेंगी, और ट्रिगर करेंगी तो रिएक्शन आएंगे, रिएक्शन आएंगे तो वाइब्रेशन लोगा, वाइब्रेशन लोगा तो फिर कैसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करोगे? डिफिकल्ट जर्नी है तुम्हारी, ठीक है? इतना आसान नहीं है, इसीलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखो, ठीक है? जस्टिस तो होगी डियर आपके साथ। आप, अब देखो, अगर आप जल्दी नहीं कर पा रहे हो तो कंप्लीट हीलिंग को सरेंडर कर दो। जिस दिन आपकी कंप्लीट हीलिंग होगी उस दिन आपके साथ जस्टिस सर्व होगी, लेकिन उसके बीच में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एनर्जी का एक्सचेंज किस तरीके से करना है, क्योंकि कंप्लीट हीलिंग तो यूनिवर्स कराएगा, लेकिन जिनके लिए आप काम करते हो, एनर्जी वर्क करते हो, उसके लिए फिर आपको खुद को क्लेंज भी करना पड़ता है। इंसान क्या है, जो तुमसे काम लेने आता है उसको हर चीज बहुत ईजी लगती है, ठीक है? क्योंकि उसे वो नॉलेज है भी नहीं, अगर तुम्हारे पास भी नहीं होगी तो तुम डिस्टर्ब हो जाओगे, ठीक है? तो ये आपकी भाग्य में आगे दिखाई दे रही हैं चीजें। अगर आप मुझसे पूछोगे क्या क्या, तो मैं बोलूंगी सब कुछ है, बहुत सारी अबंडेंस, सब कुछ है आपकी, लेकिन आपको बैलेंस करना सीखना है हर चीज में। जहाँ बैलेंस बिगड़ेगा वहां आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, राइट? सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो, समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।